औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज हमारा जो आई टॉपिक है होप वो इससे डेटा वेरिफिकेशन प्रीवियस और लेक्चर डेटा जो है वो वैलिडेशन आप है। पढ़ हम चुके होंगे, बेसिकली इस उसके नोट्स वगैरह बना। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में सिस्टम लाइफ साइकिल में हम करेंगे ये कि हमारा जो डाटा है जिसको हमने कलेक्ट किया है उसके ऊपर हमने ट्रांजिशंस किए, इनपुट प्रोसेसिंग की, आउटपुट आया हमारे पास। हमने उसके ऊपर इसको इसको वेरीफाई कैसे हम कर सकते हैं कि डाटा हमारा जो था वो ठीक ट्रांजिशन इसकी कंप्लीट हुई थी। ये जो जितना डाटा हमने इसमें डाला ताकि हमारे पास जो आउटपुट आए वो उसके ऊपर बात होगी। फिर उसके बाद वैलिडेशन के ऊपर बात करेंगे, उसको वैलिडेट कैसे करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हम लेक्चर के एंड के साथ हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की, कि हम कंप्यूटर की बात करें, इससे रिलेटेड जो बातें हो रही है हमारे साथ, हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे जो है वो वेरीफाई करते हैं। Data verification is a process in which different type of data are checked for the accuracy and inconsistencies after data migration is done. Basically हम data verification को वो process है जिसमें आप उस data की accuracy को check करते हैं कि अगर data आपका migration हुआ है, उसको translate किया गया है, उसको मिक्स किया गया है, उसको मुख्तलिफ उससे इंफॉर्मेशन लेके गई है, आपने इनपुट में लिया, उसको प्रोसेस में किया, आउटपुट आया, और आउटपुट के बाद अगर वो एज अ इनपुट यूज हो रहा है तो ये वो प्रोसेस होता है कि आपका वो जो डाटा है वो वेरीफाई हो, ताकि आप जो इसके बाद आपका प्रोसेस जो जिसने कंप्लीट होना है, जिसने आपके पूरे सिस्टम को सपोर्ट करना है, जिसने एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जा रहे, मतलब कोई भी प्रोसेस आपका हो रहा है, वो आपका जो है वो एक्यूरेट है, वो वेरीफाइड है, उससे आपका पर्पस जो है वो फ्रूटफुल आ रहा है। अदरवाइज अगर वो चीज प्रोसेस में नहीं है तो आपकी ये जितनी मेहनत होगी ये सारी चीज जो है वो जाया हो जाएगी अगर आप अपने डाटा को वेरीफाई नहीं करेंगे, और आपकी जो है वो मैन पावर जाया होगी, रिसोर्सेज जाया होंगे, कॉस्टिंग जाया होगी। ये चीजें जो है वो आपकी देखी जाती हैं डाटा वेरिफिकेशन के लिए सिस्टम लाइफ साइकिल सिस्टम की प्रोसेसिंग में। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं कि आप किस तरह अपने डाटा को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपने डाटा को जो दो बार आप उसको इनपुट करें और उसको कंपेयर करें उन दोनों को। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना पासवर्ड जब क्रिएट करते हैं, न्यू कोई पासवर्ड क्रिएट करते हैं, कोई अकाउंट बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आपसे कहता है कि एक दफ़ा आप अपना जो पासवर्ड है वो डालते हैं, दूसरी दफ़ा भी सेम आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है वो अपना डाटा दोबारा से डालें। अगर उसमें कोई मैचिंग नहीं होगी तो वो जो वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो उसको जो चेक कर रहा है वो सॉफ्टवेयर, वो आपको बता देगा कि आपके जो सॉफ्टवेयर जो आपके पासवर्ड जो डाले हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो इस तरह जो है वो आप अगर फॉर एग्जांपल वेरिफिकेशन डबल एंट्री में आपके पास पॉसिबल होती है कि किसी चीज़ की आपने कोई मिस्टेक किया है, कोई वैल्यूज आपने कम डाले हैं, कोई चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट में मसला कर गई, कोई चीज़ जो थी वो आपकी रह गई है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपके साथ में शेयर करूँ, इसके जब आप अपना पासवर्ड दो दफ़ा वेरीफाई करते हैं तो ये चीज़ें जो है वो आपके साथ आती जाती हैं। इस तरह आपके पास जो है वो डबल एंट्री में आप का जो डाटा है वो आपका वेरीफाई हो जाता है, वो चेक्ड हो जाता है, कोई एरर है, कोई बग है, कट कॉपी पेस्ट में कोई इशू था, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आ गया है डाटा में माइग्रेशन के अंदर, तो वो इजीली। दूसरा ये जो प्रोसेस है डबल एंट्री का, है तो बड़ा आसान सा, है तो बड़ी अच्छी सी चीज़, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए, क्योंकि वो आपको ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा उसको चेक करने के लिए, उसको ऊपर जो है वो वर्कलोड ज़्यादा आ जाएगा, कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो डबल एंट्री होगी वो स्पेशली आपको इनकोडर कोई सॉफ्टवेयर जो है वो इनकोड करेंगे उसकी एंट्री को चेक करने के लिए। और अगर आपने पहले ही इनकोडिंग में आपने मिस्टेक कोई की थी, आप कोई कर चुके हैं, मिस्टेक कर चुके हैं, कोई एरर जो है वो सेम एज इट इज़ कॉपी आपके पास मौजूद है और वही आप पेस्ट कर देते हैं, तो तब भी आपके पास जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आप कोई करेक्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो सेम डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो, डबल एंट्री जो है वो भी आप डालें, तब भी आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप जो है वो दोनों एंट्रीज के साथ आप चेक करें कि आपने जो था वो पहली एंट्री आपकी एक्यूरेट थी, दूसरी एंट्री आपने गलत डाल दी। फॉर एग्जांपल पासवर्ड की ही बात करते हैं, अक्सर जो है हम पहला पासवर्ड तो ठीक डालते हैं क्योंकि हम सोच समझ के डालते हैं, दूसरा पासवर्ड जब आप उसको वेरिफिकेशन के लिए डालते हैं तो आप बहुत जल्दी में डालते हैं जिसमें आप मिस्टेक कर जाते हैं।
जिसकी बेस के ऊपर आपको जो है वो पहले जो पहला आपने पासवर्ड डाला होता है उसको दोबारा से आप रीराइट करते हैं। तो यही प्रोसेस इसी के साथ है कि अगर आप ने पहले में कोई गलती की थी, दूसरा भी सेम एज इट इज आप डाल देते हैं, और अगर पहले वाला ठीक था, दूसरा आपको रीराइट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आप कॉपी पेस्ट नहीं करें, तब भी आपके साथ जो है इशू हो सकता है और आप का जो है वो टाइम कंज्यूम होगा। और ये बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं है बड़े डाटा के साथ कि आप जो है वो डबल एंट्री की टाइप से जो है कर वो सकें। इस्तेफादा। फिर उसके बाद आपके पास आता है प्रूफ रीडिंग डाटा। ये वो डाटा होता है जो कि एक जो डाटा एंट्री वाला बंदा जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो उसको चेक करे, एक एक बिट, एक एक लाइन, एक एक चीज को वो चेक करे कि आपका जो डाटा था वो ठीक डाला था, उसको चेक करे। अब ये पॉसिबल जो है वो थका देने वाला है और कॉस्टली है, क्योंकि आपको जो है वो मैन पावर हायर करनी पड़ेगी, और ये इसमें भी आपके पास पॉसिबल है कि आप जो है वो इसमें वो गलती कर सके। तीसरी ऑप्शन आपके पास आती है चेकिंग डाटा ऑन द स्क्रीन अगेंस्ट द ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंट। ये करता यह है कि ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कौन सा एरर जैसे जो है वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, एक आपकी ट्रांसक्रिप्शन और एक आपकी ट्रांसपोजिशन एरर जो है वो आ सकती हैं। ये टाइम तो सेव करते हैं, आपके पास जो कंपैरिजन आपकी डबल एंट्री होगी कि आपने एक एंट्री की फिर दूसरी एंट्री की, और उनको आप कंपैरिजन करते रहते हैं, हर एक एंट्री को आप जो है वो कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन अब मसला यह है कि आपने डाटा तो शिफ्ट कर दी, अब आप स्क्रीन में, मॉनिटर में आपके पास एक जो है वो हार्ड कॉपी है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, आप उसके साथ जो है वो मैनेज कर रहे हैं, उसको देख लें, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो टाइटनेस आ सकती है, ब्लरी आईज आ सकती हैं, और हो सकता है कि आप जो अगर कोई प्रॉपर आप देख नहीं रहे, कोई टेक्निक यूज नहीं करे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता यह है कि आप जो डाटा देख रहे हैं, तो जिसको देख रहे हैं कि आपके पास हाइलाइटनर हो, आप उसके साथ उस डाटा को जो आपके पास आपने ट्रांजिशन की है वो आप उसको कलर भी कर रहे हैं कुछ, और सॉफ्ट कॉपी भी उसकी कलर हो रही है, आपकी हार्ड कॉपी भी कलर हो रही है। ये भी जो है उस पर भी जब आप कंज्यूम करते हैं तो काफी टाइम आपका लग जाता है। इसके अलावा जो है वो टाइटनेस हो जाती है और थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है इसका। ये कॉस्टिंग इसमें कम आ जाती है, लेकिन ये प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। आप इनमें से आगे फिर आप जाते हैं प्रिंटिंग आउट अ कॉपी ऑफ द डाटा एंड कंपेयरिंग द प्रिंट आउट टू द ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंट। ये होता यह है कि आपने क्या किया, डाटा को कंपेयर करना था। कैसे कंपेयर किया? वो जो डाटा था वो आपने वो ट्रांसफर किया आपने सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर वो चला गया था, सिस्टम से आप अब उसको सॉफ्ट कॉपी के साथ कंपेयर नहीं करे, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं हार्ड कॉपी के साथ, वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो प्रॉपर इनपुट उसका चला गया है सिस्टम के अंदर, या उसको आप कंपेयर करेंगे अपने हार्ड कॉपी के साथ। उसके साथ आप साइड बाय साइड दोनों कॉपीज होंगे और आप उसको देखेंगे, आप उसका एक ही बंदा इसको देख रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो है वो एरर्स जो है वो ओवरलुक। लास्ट आपके पास आती है गेटिंग अ हेल्पिंग हैंड। वो ये प्रोसेस आता है कि आप जो है वो डाटा को वेरीफाई करें विद अ टीम मेंबर, कि आप जो है वो एक ही बंदा ना हो, आपके पास जो को वर्कर है वो आपका जो इनपुट डाटा था वो जो आपने डाला था वो उसको रीड करे, और आपके पास कोई हार्ड कॉपी थी या सॉफ्ट कॉपी थी, आप उसको दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ वो चेक कर रहे हैं, हार्ड कॉपी उसकी चेक करें। यस, ये जो है वो टाइम्स तो काफ़ी कंज्यूम कर देता है, दो बंदों की जो है वो यूटिलाइजेशन भी हो जाती है। लेकिन ये इसमें जो आपके पास जो क्रूशल डाटा होता है वो उसके साथ आप उसको कंपेयर करते हैं, तो रिकमेंड किया ये जाता है कि वो जो सेकंड पर्सन है वो आपका इनपुट डाटा रीड करे, और आपके पास जो दूसरी कॉपी है आप उसके साथ वो बोलता जाए और आप उसको कंपेयर करें, ताकि आपका डाटा वेरीफाई हो सके। क्योंकि जो डाटा इनपुट के दौरान पे आपने कोई गलती की थी, कोई मिस्टेक की थी, तो दूसरा बंदा जो है वो उसको वो वाली मिस्टेक जो है वो नहीं कमिट करेगा, और आप जो है वो उसके साथ उसकी कंपैरिजन जो है वो होती रहेगी। तो इस तरह आपका डाटा जो है वो वेरीफाई हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डाटा वेरिफिकेशन, अपॉन द नीड्स, अपॉन द डाटा वॉल्यूम ऑफ द डाटा, अपॉन द जो है वो टेक्निक आप कौन सी यूज़ करें। तो इस तरह की कोई टाइप्स का जो डाटा वेरिफिकेशन की जो टाइप्स हैं वो आप यूज़ करते हैं आपके पास डाटा वेरिफिकेशन, और आप अपना डाटा जो है वो वेरीफाई करवाते हैं। दूसरा प्रोसेस आपके पास है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन मींस चेकिंग द एक्यूरेसी, कि आपकी जो डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए।
क्वालिटी ऑफ सोर्स डाटा, जब से पहले कि वो जो डाटा है वो यूज हो, इंपोर्टिंग और अदरवाइज प्रोसेसिंग डाटा, इंपोर्टिंग से पहले या उसकी प्रोसेसिंग से पहले different types of validation can be performed depending upon the destination constraints on the objective. Data validation is the form of data cleansing. होता यह है कि आपने डाटा जो आपके पास मौजूद है वो तो वेरीफाई करना था, लेकिन उससे भी पहले जो है वो आप देखते हैं कि आपका डाटा जो है वो वैलिडेट हो, वो करेक्ट हो, वो ताकि वो प्रोसेसिंग से पहले उसको वैलिडेट कर सकें, उसको चेक किया जा सके, उसकी एक्यूरेसी को देखा जा सके, उसको जांचा जा सके। अभी हम इसको देखेंगे जब इसकी टाइप्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, तो इसको फिर हम जब सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और टेस्टिंग की तरफ जाएंगे तो इसका कोई की डिफरेंस मैंने एडअप की हुई है, तो आपको वो चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आपके पास जो है वो डाटा कैसे जो है वो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में मेन की डिफरेंसेस क्या है एज पर द पार्ट ऑफ द। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके थ्रू आप अपने डाटा को जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं। वहाँ पे वेरिफिकेशन थी, यहाँ पे वैलिडेशन है। तो चेक डिजिट है सबसे पहले आपके पास, कि आप जो है वो डाटा कैसे वैलिडेट करते हैं। द लास्ट वन और द टू डिजिट इन अ कोड आर यूज टू चेक द अदर डिजिट्स आर करेक्ट। पहले पहले नंबर या लास्ट नंबर जो होता है किसी पे डिजिट्स के अंदर, अगर आप वो डिजिट्स का काम करें कि आपका जो डाटा है वो जो पूरा नंबर है वो ठीक है, जैसे आपके पास बार कोड रीडर्स यूज होते हैं, तो उसमें आपके पास वो फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, कुछ चीज़ डालते हैं, वो पूरा बार कोड रीडर थोड़ी डालते हैं। आप अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ तो वो शुरू के 2-3 नंबर डालते हैं, उससे रिलेटेड तमाम डिजिट्स आ जाते हैं और इसकी क्वांटिटी या नाम, वो प्रोडक्ट का नाम आ जाते हैं, उसको की प्रेस करते हैं और आपका जो है वो एंट्री हो जाती है। फिर उसके बाद फॉर्मेट चेक आ जाता है आपके पास कि वो जो डाटा है वो राइट फॉर्मेट में तो है कि वो जिसमें आप डाल रहे हैं। एग्जांपल जैसे आपके पास कभी जरूरत पड़ी हो, जैसे यहाँ पे नेशनल इंसान नंबर है कि एग्जांपल ली हुई है कि जो एल है कोई लेटर हो सकता है और जो 9 है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकती है। जैसे आपका सीन है, सी है, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर है, कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट चेक दिया जाता है जब आप किसी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं प्रॉपर उसके साथ, तो आपके पास जो है वो डाटा आपका आ जाता है। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट को नहीं डालते तो आपके पास जो है वो नहीं आ सकता। इसकी एक और एग्जांपल है आपके पास, जब अपना पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप जो है इतने डिजिट होने चाहिए, इतने स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, कोई जो है वो आपके पास कैप्स में भी कोई लेटर होना चाहिए। ये चीज़ें जो है वो फॉर्मेट चेक किए। फिर उसके बाद आपके पास लेंथ चेक आता है कि वो जो डाटा है वो बिल्कुल छोटा ना हो और वो इतना शॉर्ट ना हो, और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपके पासवर्ड्स के अंदर के एटलीस्ट जो है वो 6 लेटर जो है वो होने चाहिए, इतने नम्स होने चाहिए। जैसे आप कहीं डाटा वेरिफिकेशन के लिए अपने डाटा लेते हैं तो आप अपना CNIC देते हैं, तो उसमें प्रॉपर जो है वो एक आपका नंबर है, उसकी लेंथ है, उसमें कोई भी लेंथ जो है वो जब उसमें नहीं होती वो, तो वो आपके पास जो है वो लेंथ चेक नहीं अप्लाई करता, वो डाटा वहाँ पे आपको नहीं शो करता, वो वैलिडेशन वहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। फिर उसके बाद आपके पास है लुकअप टेबल, जो है वो एक्सेप्टेबल वैल्यूज जो टेबल में आपने डाटा के अंदर डाली थी तो क्या वो प्रॉपर थी, उस टेबल के मुताबिक ही थी। जैसे देर आर 7 डेज इन अ वीक है, आप कोई डाटा डाल रहे हैं, उसके 8 इस टेबल के अंदर जो है वो 8 रोज 8 कॉलम है, कोई चीज़ एड अप एक्स्ट्रा तो नहीं हुई, चीज़ निकाली तो नहीं है। इस ये चीज़ें हम इसको देखेंगे जब सॉफ्टवेयर के साथ भी, आपको और क्लियर होती जाएंगी। फिर आपके पास प्रेजेंस चेक्स हैं कि आपके पास जो डाटा था वो प्रॉपर अपनी फील्ड के ही अंदर डाला हुआ है। जैसे आपके पास मोस्ट डेटाबेसेस में आप कोई चीज़ जो है वो की आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको वहाँ पे जीरो या डॉट लगाना पड़ता है, या जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। फिर उसके बाद रेंज चेक है आपके पास कि जो जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी वो स्पेसिफाइड रेंज के साथ है, कि जैसे एक बंदा जो है वो एटलीस्ट जो है वो 50 घंटे जो है वो उसके पास होंगे और जीरो से ज़्यादा होने चाहिए, इस तरह की एग्जांपल आपके पास। फिर उसके बाद स्पेल चेक है जो कि डिक्शनरी में स्पेलिंग मिस्टेक्स को जो है वो चेक करता है नहीं है। अभी हम इसी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को हम अप्लाई करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, कि सॉफ्ट ये तो डाटा की वेरिफिकेशन वैलिडेशन थी। अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि वो कैसे, यहाँ पे आप कोई सिस्टम बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई बिल्डअप कर रहे हैं, तो वो ये कैसे अप्लाई होता है सिस्टम के अंदर, कि आपका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है। तो वेरिफिकेशन एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस
ऑफ चेकिंग डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट किए हुए थे वो वेरीफाई हो, डिजाइन जो आपने बनाया था, कोड जो कोडिंग आप कर रहे हैं, एंड द प्रोग्राम ऑर्डर टू चेक इफ द सॉफ्टवेयर हैज बीन बिल्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। क्या वो जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने डाटा कलेक्ट किया था उसके ही मुताबिक आपने डिजाइन बनाया है, उसी के मुताबिक आपने कोडिंग की है, और जो प्रोग्राम आप जो सॉफ्टवेयर यूज किया है, जो बिल्ट अप कर रहे हैं, उसमें जो स्टेप्स आपने लिए हैं वो एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है कि नहीं। बेसिकली इसका मेन मकसद ये होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसका डिजाइन है और उसका जो आर्किटेक्चर है उसकी क्वालिटी को वेरीफाई किया जा सके। द वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, रिव्यूज होते हैं, वॉक थ्रूज होते हैं, इंस्पेक्शंस होती हैं, तमाम चीज़ों को जो है वो देखा और जांचा और पढ़ता जाता है। इस वाले स्लाइड को प्लीज क्लास जरा याद रखिएगा, बिकॉज इन द लेक्चर मैं वापस तो नहीं जा सकता, लेकिन हम जूम में जब इसको देखेंगे डिस्कस करेंगे तो वो मैं इसमें रिपीट करता हूँ कि जैसे ही मैं वापस जाऊंगा तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप किस चीज की चेकिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की, डिजाइन की, कोड की, प्रोग्राम की, और जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके एज पर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अब हम इसको बैक एंड पे लेके जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, some mechanism of testing and validation if the software product actually meets the exact needs of the customer or not। यहाँ पे वैलिडेशन में वो कस्टमर की बातें होती हैं कि क्या वो जो उसको कस्टमर की नीड्स जो है, एक्चुअल नीड्स उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं फुल कर रहा। वैलिडेशन में उसको कोई गर्ज नहीं है डाटा के से रिलेटेड, कोई गर्ज नहीं है कोड से, कोई गर्ज नहीं है डिजाइन से, कोई गर्ज नहीं है एनालिसिस के साथ, कोई गर्ज नहीं है उसके आउटपुट के साथ। वो ये देखता है कि जो आउटपुट अभी दिया है उस आउट के ऊपर कोई टेस्टिंग जो है वो मैकेनिज्म अप्लाई करेगा, वो उसको चेक करता है कि क्या वो कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, एग्जैक्ट नीड्स को जो कस्टमर की नीड्स थी। अब इससे भी आगे जाके वैलिडेशन क्या करता है, द प्रोसेस हेल्प्स टू इंश्योर, प्रोसेस हेल्प कर रहा है, इंश्योर करता है किसको, सॉफ्टवेयर को, कि फुलफिल करे किसको, द डिजायर्ड यूज, जो उसकी रिक्वायर्ड है कस्टमर की उसके यूज को, इन एन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, जो अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट है उसमें इसने इसको यूज करना है। तो क्या वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो अगेन जो है वो प्रोसेस कुछ रिपीट होंगे, कुछ चीजें जो है वो रिपीट होंगी। वो आप ऑलरेडी उसके साथ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ आपके थर्ड चैप्टर के साथ कि किस किस स्टेप में वो जो है वो चीजें वापस जाती हैं और वो प्रोसेस जो है वो यूज होता है जो कि आप अप्लाई करते हैं सिस्टम को बनाने के लिए, जो मेथड आप यूज करते हैं। अब इसमें क्या करता है वैलिडेशन जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो अप्लाई करता है, वो टेस्टिंग अप्लाई करता है, वो इंटीग्रेशन की टेस्टिंग अप्लाई करता है, सिस्टम की टेस्टिंग अप्लाई करता है। ये तो सिस्टम की सारी बातें थी, सिस्टम्स की बातें थी, सब सिस्टम्स की बातें थी, उसके वर्किंग की बातें थी यहाँ पे। उसके बाद वो यूजर एक्सेप्टेंस की टेस्टिंग को भी देखेगा, वो उसको यूजर्स मल्टीपल यूजर से यूज करवाएगा, लेमैन से यूज करवाएगा और वो फीडबैक लेगा, वो चेक करेगा कि वो क्या ये पॉसिबल है या इसमें और अभी फर्दर जो है वो उसकी जरूरत है डिप्लॉय करने से पहले, क्या हम इसको और देख सकते हैं कि नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन में क्या कर रहे हैं हम, एनालिसिस अपना अपने जो शुरू वाला डाटा इनपुट के लिए उसको वेरीफाई कर रहा है, उसके बाद वो प्रोसेसिंग को पूरे पूरे वो देख रहा है, प्रोसेसिंग में आपके पास एनालिसिस है, डिजाइन है, आपके पास कोडिंग है, उसके बाद उसकी आपके पास उसके पास आपके पास जो है वो आउटपुट आती है कि उसकी वर्किंग को देखता है। लेकिन वैलिडेशन जो है वो सबसे पहले उसको कोई गर्ज नहीं है कि उसके पास आपके पास वो तमाम प्रोसेसेस जो हैं उसको देखता है। वो डायरेक्टली ही यूनिट टेस्टिंग से स्टार्ट करता है, वो यूनिट जब आपके पास आउटपुट आता है उसकी टेस्टिंग से स्टार्ट करता है, फिर इंटीग्रेशन की टेस्टिंग को देखता है, फिर पूरे सिस्टम को टेस्ट करता है और उसके बाद आपके पास यूजर टेस्टिंग आता है। अभी हम आगे जो लेक्चर में की डिफरेंसेस को, कि की डिफरेंसेस आपके पास क्या क्या है और कौन कौन से की डिफरेंसेस हैं आपके पास। तो की डिफरेंसेस जो है वो वेरिफिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स
चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करता है, डिजाइन की, कोड और प्रोग्राम, जो प्रोग्राम यूज हो रहा है। अदरवाइज जो है वो वैलिडेशन क्या करता है, इंक्लूड्स द टेस्टिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट, जो एक्चुअल यूज प्रोडक्ट आया है, जो आपके पास आउटपुट आई है, उसको टेस्ट करता है, उसको चेक करेगा। वेरिफिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व कोड एग्जीक्यूशन while validation involves code execution। वो पूरे जो कोड है, उसने कोड को जो टेस्ट किया है वहां पे वेरीफाई कर रहा है कि वो ठीक है, लेकिन कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। वैलिडेशन को जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करता है। कैसे एग्जीक्यूट करता है हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। आपके पास एक एग्जीक फाइल आती है तो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद वो आपके पास इंस्टॉल्ड होती है, इंस्टॉलेशन के बाद आप उसको यूज करना शुरू करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है उस कोड को एग्जीक्यूट करना, वो वैलिडेशन के प्रोसेस में आती है। तभी तो आप एज अ यूजर एक्सेप्टेंस कोड जो टेस्टिंग होती है वो आप लोग उसको देखते हैं। जैसे आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, वो आपके पास उसके डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं, अपग्रेड्स आते रहते हैं, बग्स फिक्स होते रहते हैं। तो ये कैसे होता है कि वो यूजर ने उसको वो एग्जीक्यूट किया होता है और उसमें कुछ चीजें आती रहती हैं और आप उसको रिपोर्ट करते रहते हैं। ऑटोमेटिकली भी सिस्टम खुद को चेकिंग, सेल्फ चेकिंग के साथ चल रहा होता है, सेल्फ हीलिंग के साथ चल रहा होता है। बग्स आ रहे होते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के साथ, डिफरेंट पीपल्स के साथ, डिफरेंट जो है वो एरियाज के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर। तो वो चीजें जो है वो साथ साथ जो है वो अपना सेल्फ रिकग्निशन भी कर रही होती है, वो अपने बग्स को देख रही होती है, मेंटेन हो रही होती है। मतलब वो जो टीम होती है वो सेल्फ किस तरह करती है, टीम उसको देखती है, उसमें रिव्यूज उसके पिकअप करती रहती है और आप जो है वो आपकी चीजें जो है वो अपडेट होती रहती हैं। वेरिफिकेशन यूज मेथड लाइक रिव्यूज, वो रिव्यूज को देखेगा, वॉक थ्रूज जो लोग उसको देख रहे हैं वो देखेगा, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट चेकिंग होती है। वाइल जो है वो स्पेशल टेस्टिंग यूज होती है, ब्लैक बॉक्स और वाइट बोर्ड टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो है वो उसको देखता है। और जो स्पेशल तरह के टेस्ट हैं ये अप्लाई करते हैं। ये दीज आर द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉट इंक्लूडिंग इन योर कोर्सेज, लेकिन आपको नाम आने चाहिए। ये कोई टेस्टिंग जो है वो अप्लाई करता है उसके उसके मेथड्स जांचने के लिए। इसके अलावा वेरिफिकेशन चेक्स वेदर द सॉफ्टवेयर कंफर्म्स द स्पेसिफिकेशन, वो जो स्पेसिफिकेशन उससे बताई हुई है उसको कंफर्म कर रहा है। अदरवाइज जो है आपका वैलिडेशन है वो मीट करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशन, जो कि यूजर या आपका जिसने आपको हायर किया वो देखता है कि उसको इससे गर्ज नहीं है कि वो ले में देखता है अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो जो रिजल्ट आउटपुट दे रहा है वो उसको वैलिडेट कर रही है कि नहीं कर रही। वेरिफिकेशन फाइंड द बग्स अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल, वेयर एज वैलिडेशन फाइंड द बग्स दैट वेरिफिकेशन कैन नॉट गेज। वेरिफिकेशन में भी आपके पास जो है वो बग्स निकलती रहती हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अर्ली फेजेस में आपके पास आ जाती हैं। लेकिन जब कोडिंग आप उसको रन करते हैं, कोडिंग को चेक करते हैं कि आपका कोड प्रॉपर रन हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात नहीं हो रही थी, कोड रन की बात हो रही है, वहां पे आती है। लेकिन जैसे ही वो आपके पास वैलिडेशन में आपके पास ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, नॉन फंक्शनल टाइप्स जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास और भी किसी किस्म के कोई चीज में कोई बग रह गया हो, कोई एरर रह गया हो, तो वो जो है वो अप्लाई हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है द वेरिफिकेशन प्रोसेस टारगेट्स ऑन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, कि वो वेरिफिकेशन का जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए, डिजाइन प्रॉपर हो और आपके पास जो है वो डेटाबेस इसकी प्रॉपर मेंटेन हो रही हो। वैलिडेशन जो है वो टारगेट करता है एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर, वो एज अ होल इसकी वर्किंग को जो उसको टेस्ट करता है रियल एनवायरनमेंट के अंदर। वेरिफिकेशन जो है वो डन इसको कौन करता है, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है वो इसको देखती है। बेसिकली जो वैलिडेशन वाले लोग होते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम के साथ मिलके, उनके साथ कौन सी टीम होती है, टेस्टिंग टीम और क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो है वो मिलके जो है वैलिडेशन का प्रोसेस जो है वो फुलफिल किया जाता है। और जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये वैलिडेशन से पहले आता है, और जो वैलिडेशन का प्रोसेस है ये वेरिफिकेशन के बाद ही हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये बाद में इसलिए होता है कि हम एज अ होल प्रोसेस ऐसे बनाया जाता है कि वो उसमें दोनों चीजें जो है वो एक्सेस हो जाएं, ताकि वो आपका जो डाटा था इनपुट वो भी वेरीफाई हो जाए, डिजाइन, आर्किटेक्चर, कोड, ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाएं, और एज अ एंड रिजल्ट आपके पास अगर कोई चीज रह गई है तो वैलिडेशन के प्रोसेस में वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे बेसिकली
आपके पास जो नीडफुल है, जो डिजायर्ड है, जो कस्टमर्स की एक्सेप्टेंस है, जो यूजर की एक्सेप्टेंस है, उसको भी एड्रेस किया जाए और आपके पास एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर जो है वो आ जाए। थैंक यू सो मच क्लास। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। इन केस आपके पास कोई भी चीज़ अभी आप जो है वो मिस कर गया हूँ मैं, या आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ताकि उसको जो है वो एड्रेस किया जा सके। थैंक यू क्लास।